हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पे। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी कि भारत का जो हम लोग भौतिक स्वरूप पर विभाजित किए हुए हैं, जैसे कि उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, द्वीप समूह, तटीय मैदान और दक्षिण का पठार। तो इसका हम लोग आज एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे और इसको हम लोग बाद में एक एक करके डिटेल करने का काम करेंगे। तो आइए आते हैं हम लोग आज के टॉपिक कि भारत का भौतिक स्वरूप का विभाजन हम लोग कैसे करेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप का विभाजन हम लोग कर रहे हैं 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला है उत्तर का विशाल पर्वतमाला। उत्तर का विशाल पर्वतमाला, यह हो गया पहला। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। यह है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, यहां पर 2 पॉइंट लिख देते हैं मैं। तीसरा दक्षिण का पठार। ठीक है, चौथा हो गया द्वीप समूह और 5वां हो गया तटीय मैदान। मैं यहाँ नंबर दे दिया हूं। ठीक है, आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन 5 भागों में कर दिया है। अब हम लोग इस 5 स्वरूपों को अलग अलग विभाजित करने का काम करेंगे। उत्तर का विशाल पर्वतमाला, ठीक है, इसको भी हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। पहला होगा भूगर्भिक संरचना के आधार पर। भूगर्भिक संरचना, हिमालय का उत्तर की जो विशाल पर्वतमाला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय, तो उसको हम लोग भूगर्भिक संरचना के आधार पर भी देखने का काम करेंगे और दूसरा नदी के आधार पर। नदी के आधार पर तो भूगर्भिक संरचना और दूसरा नदी के आधार पर। भूगर्भिक संरचना यानी कि ऊंचा बच के आधार पर हम लोग हिमालय का रूप देखेंगे। इसमें हम लोग 4 भाग देखेंगे। पहला हो गया ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय, जिसको हम लोग बाह्य हिमालय भी कहते हैं, लेकिन इसका अंग्रेजी नाम यहां चलेगा ट्रांस हिमालय। दूसरा है महान हिमालय। महान कहिए या बृहद कहिए, हिमालय। तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा हो गया निम्न हिमालय। आप लोग स्पष्ट रूप से यह देख पा रहे हैं कि हमने हिमालय का भूगर्भिक संरचना के आधार पर 4 भागों में विभाजित करने का काम किया है। कितने भागों में? तो 4 भागों में। कौन कौन? तो पहला हो गया ट्रांस हिमालय, पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय और चौथा निम्न हिमालय। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नदी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। नदी जो है हिमालय को पार करके प्रवेश की हुई है भारत में, उसके आधार पर उसका विभाजन किया गया है। नदी के आधार पर हिमालय का विभाजन। हम लोग एक एक करके इस वीडियो को
डील करेंगे विस्तार से। जैसे कि एक हमारा टॉपिक होगा भूगर्भिक संरचना के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग चारों को एक साथ देखने का काम करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा नदी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। ये हमारा टॉपिक अलग अलग टॉपिक होगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर सिलेबस के रूप में समझाने का काम कर रहा हूं। तो नदी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, पहला हो जाएगा पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। दूसरा हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। तीसरा हो जाएगा नेपाल हिमालय। और चौथा हो जाएगा असम हिमालय। जब हम लोग अलग अलग टॉपिक के रूप में इसका अध्ययन करेंगे तो हम लोग यह देखेंगे कि किसकी कौन सी हिमालय की ऊंचाई अधिक है, किस हिमालय की चौड़ाई अधिक है। इसका हम लोग डील करेंगे एक एक करके। कौन सा नदी हिमालय को विभाजित कर रही है, किन दो नदियों के बीच में पंजाब हिमालय पड़ रहा है, कुमाऊं हिमालय पड़ रहा है, नेपाल हिमालय पड़ रहा है और असम हिमालय पड़ रहा है। तो नदियों को भी हम लोग एक एक साथ देखेंगे और उसमें एक साथ डील करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्तर के विशाल पर्वतमाला का भूगर्भिक संरचना और नदी के आधार पर विभाजन। और दोनों को हम लोग चार चार भागों में बांटा है। भूगर्भिक संरचना को भी हम लोग 4 भागों में बांटे हैं और कुमाऊं हिमालय नदी के आधार पर भी हिमालय का विभाजन हम लोगों ने 4 भागों में किया है, जैसे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। अब आते हैं उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तो हम आशा करते हैं यहां पर इसको डील कर लेते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, भारत का लगभग 1/3 जनसंख्या इस उत्तर के विशाल मैदान में निवास करती है। 1/3। अगर मान लीजिए कि लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है, कितना 130 करोड़, यानी कि 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या है भारत के लगभग, तो उसका 1/3 निकाल लीजिए, लगभग 43 करोड़ जनसंख्या सिर्फ उत्तर के विशाल मैदान में निवास करती है, जो बहुत बड़ी संख्या है। तो हम लोग देखेंगे इसका उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन करेंगे अभी, और इसको भी हम लोग विभाजित करेंगे। नदी के आधार पर मैदान का निर्माण और दूसरा नदी के निक्षेप के आधार पर, जलोढ़ मिट्टी के आधार पर मैदान, या प्रदेश के आधार पर कह सकते हैं। इसको कहिए प्रदेश के आधार पर, सबसे अच्छा प्रदेश के आधार पर, निक्षेप के आधार पर। आपको ये जानकर बड़ी ताजुब होगा कि दोनों में नदी ही काम आएगा, क्योंकि मैदान का निर्माण बिना नदी के नहीं होगा। मैदान का निर्माण बिना नदी का होगा ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? बिना नदी के हम लोग मैदान का अध्ययन कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए यहां प्रदेश के आधार पर मैदान का नाम पड़ गया हुआ है और यहां निक्षेप के आधार पर मैदान का नाम पड़ गया हुआ है। सबसे पहले हम लोग प्रदेश के आधार पर हिमालय का मैदान का विभाजन करते हैं। इसको हम लोग पहले 2 भाग में कर लेंगे, नदी तो लेंगे ही लेंगे। सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। 2 भाग में। मैंने यहाँ नंबर लिखना भूल गया हूँ, आप लोग लिख लेंगे, मैं लिख ही देता हूँ सबसे अच्छा। यहाँ भी 1 और यहाँ भी 2। तो प्रदेश के आधार पर जो हम लोग मैदान का विभाजन कर रहे हैं, उत्तर के विशाल मैदान का, तो आप देख रहे हैं कि हम लोग 2 भागों में विभाजित किया है, सिंधु गंगा का मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान।
अगर यहां पर मैं इसको डील करता हूं तो सीधा हो जाएगा सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सिंधु के मैदान में कौन कौन प्रदेश आते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन प्रदेश आ रहे हैं आपको? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ये तीन प्रमुख प्रदेश राजस्थान, पंजाब और हरियाणा कहां आ रहे हैं? तो सिंधु के मैदान के अंतर्गत। ठीक है, गंगा के मैदान में आ जाइए। गंगा के मैदान में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 4 प्रदेश है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। अगर यहां पर झारखंड के एक जिला को गंगा टच करती है, साहेबगंज को, उसको भी ले लेते हैं तो थोड़ा उसका भी हक बन जाता है, लेकिन इसको गौन करके ही रखेंगे हम लोग। और यहां पर पश्चिम बंगाल, गंगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो यहां पर हमको देखना है बिहार। क्या देखना है? बिहार। बिहार को देखना है तो बिहार को हम लोग यहां पर गंगा के विभाजन के आधार पर 2 भाग में विभाजित कर लेंगे। जैसे कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। गंगा बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, लगभग। उत्तर का बिहार और दक्षिण का बिहार। दक्षिण के बिहार में 2 मैदान फेमस है, मगध का मैदान और अंक का मैदान। आप लोग देख रहे हैं कि हमने गंगा के मैदान को कैसे विभाजित किया है। उत्तराखंड का मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान, बिहार का मैदान, झारखंड का मैदान और पश्चिम बंगाल का मैदान। तो हमें बिहार के एग्जाम में ज़्यादा सवाल आते हैं। तो बिहार के मैदान में हम लोग क्या क्या डील करेंगे? बिहार के मैदान को, बिहार को जो है गंगा 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है, तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। दक्षिण के बिहार में 2 मैदान फेमस है, मगध का मैदान और अंक का मैदान। अब आते हैं निक्षेप के आधार पर मैदान का विभाजन। उत्तर के विशाल, तो निक्षेप के आधार पर सबसे पहला, जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करने के लिए पर्वतों से उतरती है तो जिस मैदान का निर्माण करती है उस मैदान का नाम होता है भांबर का मैदान। कहते हैं नदी आती है, अपने साथ छोटे छोटे पत्थर, कंकड़, बड़े बड़े बालू, जो भी हो, छोटे मोटे बड़े, तो सभी को लाकर इकट्ठा कर देती है और उसी में विलीन हो जाती है, यानी कि भंवर के जाल में फंस जाती है और बाद में मैदानी भागों में निकलती है, तो उसे कहते हैं भांबर का मैदान। सपोज दैट जब आप बालू लेते हैं किसी गिलास में, शीशा के गिलास में, उसमें बालू ले लीजिए और पानी में रख दीजिए तो पानी नहीं दिखता है। उसी प्रकार भांबर का मैदान जो होता है, पानी होती है लेकिन दिखता नहीं। भांबर का मैदान दूसरा हो गया, जब यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो जिस मैदान का निर्माण करती है उस मैदान का निर्माण होता है तराई का मैदान। यह दलदली इलाका होता है और जंगल का इलाका होता है। उसके बाद बांगर का मैदान, उसके बाद खादर का मैदान, खादर का मैदान।
अब आप लोग देख रहे हैं ये बांगर क्या है, खादर क्या है, तो ये पुरानी जलोढ़ है, ये नई जलोढ़ है। यहाँ बाढ़ का पानी हर साल आती है, यहाँ पर बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँचता है। यह बांस के योग भूमि है और यह उपजाने की योग भूमि है, यानी कि लोग यहाँ निवास करना पसंद करेगा जहाँ की बाढ़ का पानी नहीं आता हो। तो हम लोग एक एक करके इसको डील करेंगे। ये हमारा एक टॉपिक ही होगा, निषेक के आधार पर मैदान का विभाजन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार, तो इसको दो भागों में विभाजित कीजिए आप लोग। पहले बांस संरचना के आधार पर दक्षिण का पठार का हम लोग अध्ययन करेंगे कि उसकी बांस संरचना कैसी है। और दूसरा हो गया आंतरिक आधार पर, आंतरिक आधार। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जिस भारत देश में रहते हैं उसका मूल भूमि दक्षिण का पठार ही है, जो कि गोंडवाना लैंड का एक भाग है। तो दक्षिण के पठार को हम लोग दो भागों में विभाजित अध्ययन करेंगे, एक बांस संरचना के आधार पर, दूसरा आंतरिक संरचना के आधार पर। तो बांस संरचना में हम अध्ययन करेंगे कि इसका आकार कैसा है, आकार कैसा है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कैसी है, इसमें कौन कौन से पठार आते हैं, जैसे मालवा हो गया, ठीक है, दंडकारण्य का पठार हो गया। उसके बाद कौन सा पठार हो गया, रॉयल सीमा का पठार, रॉयल सीमा का पठार, तेलंगाना का पठार, तो ऐसे बहुत सारे पठार हैं जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे विस्तार से। मैसूर का पठार, क्योंकि टॉपिक ही क्या है, दक्षिण का पठार, तो इसमें जितने होंगे अधिकतर पठार ही होंगे, मैदान का बहुत ही कम यहाँ पर स्थान बनता है। तो हम लोग इसको बांस संरचना के आधार पर जब देखेंगे तो एक चैप्टर के आधार पर, एक वीडियो के आधार पर देखेंगे अलग। अब आते हैं इसकी आंतरिक संरचना, दक्षिण के पठार का आंतरिक संरचना कैसी है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मूल चट्टान है कौन होता है, तो आर्कियन क्रम की जो चट्टान होता है, यानी कि आर्कियन चट्टान, वो मूल चट्टान होता है। तो जब चट्टान का रूप बनेगा तो पहला चट्टान क्या होगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें पहला। जब इसका स्वरूप रूप में परिवर्तन होगा तो बनेगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों के समय के अंतराल के बाद उसके स्वरूप रंग में परिवर्तन होगा तो कौन सी चट्टान बनेगा, तो कुरप्पा क्रम की चट्टानें, कुरप्पा क्रम की चट्टानें। अब आते हैं, जब कुरप्पा क्रम की चट्टानों का स्वरूप में परिवर्तन होगा समय के आधार पर कुछ समय के बाद, तो बनेगा बिंद क्रम की चट्टानें, बिंद क्रम की चट्टानें। जब बिंद क्रम की चट्टानों बहुत साल वर्ष के बाद इसके स्वरूप में भी परिवर्तन होगा तो बनेगा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और जब इसके स्वरूप में परिवर्तन होगा तो बनेगा दक्कन क्रम की चट्टानें, जो वर्तमान में दक्कन क्रम की चट्टानें। तो ये जो दक्षिण का पठार का जो आंतरिक संरचना है, तो वर्तमान में दक्कन क्रम की चट्टानों का स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको भी हम लोग एक अलग वीडियो के तहत डील करेंगे। अब आते हैं द्वीप समूह। उससे पहले हम लोग तटीय मैदान पढ़ लेते हैं। तटीय मैदान, तो द्वीप समूह यहां देख लेते हैं सबसे अच्छा। द्वीप समूह को दो भागों में बांटिए, एक लक्षद्वीप,
दूसरा हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है, अंडमान और निकोबार का निर्माण कैसे हुआ है, इसको भी हम लोग एक द्वीप समूह के एक अलग वीडियो के तहत देखने का काम करेंगे। अब आते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान, तो इसको दो भाग में बांट दीजिए। पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इसको हम लोग मैप पर भी देखने का काम करेंगे। इसको हम लोग मैप पर भी देखने का काम करेंगे और बताएंगे कि आपको कि कैसा है मैदान का संरचना भी है। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम यहां पर डील कर लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान को विभाजित करेंगे तो लगभग 4 भाग में बटेगा। एक हो गया कच्छ या काठियावाड़, यानी कि गुजरात का मैदान, गुजरात का तटीय मैदान। ठीक, दूसरा हो जाएगा कोंकण का तटीय मैदान। तीसरा हो जाएगा कन्नड़ का तटीय मैदान। चौथा हो जाएगा मालाबार का तटीय मैदान। अब आते हैं पूर्वी तटीय मैदान को भी 2 भागों में बांट लीजिए। तो पहला हो जाएगा कोरोमंडल का तटीय मैदान, कोरोमंडल का तटीय मैदान। दूसरा हो जाएगा उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तटीय मैदान। तो हम लोग एक एक करके हर टॉपिक को अलग अलग विस्तार से अध्ययन करेंगे ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।